बड़ी खबर करू करेंगे। केदारनाथ यात्रियों से ओवर रेट ले रहे घोड़े खच्चर संचालक, श्रद्धालुओं से अभद्रता करने की भी कही गई बात। प्रशासन ने चेतावनी दी है और पशुपालन विभाग ने की निगरानी के लिए टीम तैनात। दिन प्रतिदिन बढ़ रही यात्रियों की संख्या, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में घोड़े खच्चर जो संचालक हैं वो ओवर रेट ले रहे हैं। ऐसे में पशुपालन विभाग ने इसकी तैनाती के लिए एक टीम भी तैनात कर दी है ताकि वो निगरानी रखे। और दिन प्रतिदिन संख्या भी लगातार चारधाम में बढ़ रही है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड चारधाम में पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं से अभद्रता करने के भी आरोप लगे हैं और प्रशासन ने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो पशुपालन विभाग ने निगरानी के लिए एक टीम कर दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं से ओवर रेट लिया जा रहा था और ऐसे में जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि अभद्रता भी की जा रही है और पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ओवर रेटिंग देखी गई है केदारनाथ मार्ग पर? जी विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं तकरीबन 2 हफ्ते का समय हो चुका है जब से कपाट खुले हैं केदारनाथ धाम के। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में एकदम से भारी संख्या में जो है श्रद्धालु उमड़े। तकरीबन 3 लाख से अधिक का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है अब तक श्रद्धालुओं का, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो घोड़े संचालक हैं उन्होंने भी मनमानी अपनी करी और जो तय रेट सरकार ने तय करे हैं उससे अधिक मांग करी। जब इसकी शिकायत करी गई तो देखिए सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास करा जा रहा है कि सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा में किसी तरीके की कमी ना हो, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने म्यूल टास्क फोर्स का गठन करा था। म्यूल टास्क फोर्स में तकरीबन 10 सदस्य होते हैं। आप वहां जाके उनको शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या घोड़े के संचालकों से संबंधित में आ रही है। जब उनकी शिकायत करी गई तो वहां घोड़े संचालकों ने उन टास्क फोर्स के सैनिकों के साथ भी बदतमीजी करी। यहाँ तक कि जो पूरा यात्रा रूट है उसको जाम कर दिया गया। जो तय रेट तय कराया सरकार की ओर से गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ का, वो तकरीबन 3500 है, लेकिन ये उससे ज़्यादा की मांग कर रहे थे। और जब इसकी शिकायत करी गई तो जो यात्रा रूट है उसको तो जाम कराया गया, साथ में अभद्रता करी गई और ये दिखाया गया कि देखिए घोड़े संचालकों के साथ साथ जो डंडी गंडी वाले या फिर आपके पिट्ठू वाले हैं उनको भी इसका कहीं ना कहीं असर सहना पड़ा। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्धि, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और अगर इस तरह का मैसेज जाएगा कि ओवर रेट लिया जा रहा है या फिर बदतमीजी की जा रही है, तो एक गलत मैसेज भी जाएगा चारधाम यात्रा का। ऐसे में प्रशासन किस तरह सख्ती बढ़ते हुए है? बिल्कुल विशाल, देखिए कहीं ना कहीं जो छवि है राज्य कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है उसको इस पूरे मामले से, क्योंकि चारधाम में भारी संख्या में जो है देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में 3 लाख से अधिक क्योंकि आ चुके हैं और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए घोड़े संचालकों द्वारा कि एकदम से जो रेट है उससे अगर आप ज़्यादा मांगेंगे तो जिसको लेते हुए पशुपालन विभाग की ओर से टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिला प्रशासन तो लगातार वहाँ एक्टिव है ही, लेकिन साथ ही जैसे मैंने अभी बताया कि देखिए म्यूल टास्क फोर्स का गठन करा गया है जिसमें तकरीबन 10 सदस्य की जो टीमें हैं उनको अलग अलग इलाकों में तैनात करा गया है। और वहाँ पर यही देखा जा रहा है कि अगर कोई घोड़े संचालक ज़्यादा रेट ले रहा हो या फिर किसी तरीके की अभद्रता लोगों के साथ या फिर कोई क्रूरता उन पशुओं के साथ जो वहाँ घोड़े संचालक है, क्योंकि देखिए पिछले साल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जहाँ घोड़े संचालक कई सारी क्रूरता करते हुए नजर आ रहे थे घोड़े संचालकों के साथ, तो उस पर भी रोक लगाने के लिए देखिए प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि इस तरीके की कोई गतिविधि ना हो और कानूनी कार्रवाई के तहत लाइसेंस कैंसिल कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी आगे करी जाएगी, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन समृद्ध, अभी किस तरह का माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि खासकर केदारनाथ का एक उत्साह लोगों में देखा जाता है। तो अभी क्या आंकड़ा पहुंच गया है केदारनाथ का? और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए तकरीबन 27 लाख का जो आंकड़ा था वो तो पार हो ही गया अगर पंजीकरण की बात करी जाए। वहीं अगर केदारनाथ धाम की बात करी जाए तो चारों धामों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो केदारनाथ धाम में ही श्रद्धालुओं का दिखता हुआ नजर आ रहा है। 3 लाख से अधिक का जो आंकड़ा है अब तक फिलहाल वो यात्रियों का हो चुका है। देखिए तकरीबन 2 हफ्ते का समय बीत चुका है। 2 हफ्ते के समय में तकरीबन 3 लाख से अधिक यात्री जो है वो श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँच बाबा के दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, क्योंकि लगातार ये दिनों दिन आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है और साथ ही क्योंकि अभी ये भी देखा गया था कि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी खुद इसका निरीक्षण करने के लिए गए थे चारधाम में और केदारनाथ में उन्होंने पैदल ट्रैक भी किया। तो क्या माना जाए, क्या तब भी उसके बाद भी ये चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं कि अगर मंत्री खुद भी पहुंच रहे हैं, खुद भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें होती हुई नजर आ रही हैं?
देखिए विशाल, इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि देखिए जब से यात्रा चालू आई कि देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते कई सारे घोड़े खच्चरों पर ऊपर बैन लगा दिया गया था। जी। अभी फिलहाल देखिए सरकार की ओर से ये उस टाइम पे ये कहा गया था कि तकरीबन 5000 घोड़े खच्चरों की अनुमति दी गई है राज्य सरकार ने, और बाहर के जितने भी घोड़े खच्चर थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन उसको बाद में सरकार ने रिवर्ट ले लिया था, वापस ले लिया था, और ये कहा था कि देखिए अब जो है हम धीरे-धीरे सुचारू रूप से पूरी प्रक्रिया को फिर से चालू कर रहे हैं। जो हमने बैन लगाया था घोड़े खच्चरों के ऊपर उसको हम हटा रहे हैं। ऐसे में एक अच्छा और एक उत्साह था उन लोगों के बीच में भी जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं घोड़े खच्चर से एक बहुत बड़ा रोज़गार जो है वहाँ के लोगों का जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये खबर सामने आ रही है कि देखिए वहाँ ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मनमानी करी जा रही है और उसके बाद दुर्व्यवहार करा जा रहा है लोगों के साथ और साथ ही सुरक्षाकर्मियों के साथ, तो कहीं न कहीं देखिए एक जो आहत पहुँचाने की कोशिश जो है ज़रूर की जा रही थी। राज्य की छवि कहीं न कहीं जो है इससे खराब ज़रूर हुई है। लेकिन सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएँगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जी, बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।